छपरा लोकसभा क्षेत्र एक ऐसा क्षेत्र जिस पर पूरे देश की नज़र रहती है। एक तरफ लालू यादव का परिवार है तो दूसरी तरफ भाजपा के दिग्गज नेता राजीव प्रताप रूढ़ी। इन दोनों नेताओं ने मिलकर छपरा का विकास किया है, ऐसा दोनों का दावा है। लेकिन जनता का मूड कैसा है? सारण बिहार की एक हाई प्रोफाइल लोकसभा सीट है। बीते 2 दशकों से यहां बीजेपी और आरजेडी के बीच कांटे का मुकाबला होता आ रहा है। आरजेडी से जहां लालू यादव चुनाव लड़ते रहे हैं, तो वहीं बीजेपी से राजीव प्रताप रूढ़ी सारण के रण में उतरते रहे हैं। दिग्गजों का अखाड़ा होने के कारण इस सीट पर सबकी नजर होती है। सारण राजनीतिक रूप से जितना जागृत है, उतना ही इसका इतिहास गौरवशाली रहा है। ये इलाका लोकनायक जयप्रकाश नारायण की जन्मभूमि रही है। यहीं के भिखारी ठाकुर ने भोजपुरी लोकनाट्य को अंतर्राष्ट्रीय पहचान दिलाई। महेंद्र मिसिर के पूर्वी के धुनों को पूरी दुनिया ने सराहा। भगवान श्री राम ने यहीं की पावन धरती पर अहिल्या का उद्धार किया, तो यहीं के दधीची ने देवताओं की मदद के लिए अपनी अस्थियों को दान कर दिया। अंग्रेजों के राज में व्यापार का केंद्र था सारण। आजादी की लड़ाई में इस इलाके के लोगों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। आज़ादी के लड़ाई में सारण की भी बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका रही। डॉक्टर मौलाना मजरूल हक और सैयद महमूद ने खिलाफत आंदोलन के दौरान देश के मुसलमानों को संगठित किया कांग्रेस के पक्ष में। और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद इसी जिले के थे, पुराने सारण के थे। सालों से सियासी दिग्गजों का अखाड़ा होने से उम्मीद बंधती है कि इस क्षेत्र का विकास राज्यों के दूसरे राज्यों से ज्यादा हुआ होगा। यही कारण है कि छपरा में विकास की हकीकत जानने के लिए हमारी टीम सबसे पहले लोकनायक जयप्रकाश नारायण के गांव सिताब दियारा पहुंची। मौजूदा सांसद राजीव प्रताप रूढ़ी ने आदर्श सांसद ग्राम योजना के तहत इस गांव को गोद भी लिया है। सिताब दियारा पहुंचने से पहले यहां विकास के दावे की हकीकत नजर आने लगती है। गाड़ी से इस गांव तक पहुंचना काफी मुश्किल है। गांव की टूटी फूटी सड़कें और उन सड़कों में बने गड्ढे विकास के दावों को मुंह चिढ़ाने के लिए काफी हैं। गांव के अंदर स्कूल की बदहाली और स्वास्थ्य केंद्र में नदारद सुविधाएं बताने के लिए काफी हैं कि जेपी के चेलों ने अपने गुरु का कितना सम्मान किया है। अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं है कि सारण के दूसरे हिस्सों में बुनियादी सुविधाओं का क्या हाल होगा। पहुंच चुके हैं छपरा लोकसभा क्षेत्र। यह वह लोकसभा क्षेत्र है जहां से कभी लालू यादव की कर्मस्थली रहा करती थी, लेकिन राबड़ी देवी के चुनाव मैदान में उतरने के बाद राजीव प्रताप रूढ़ी ने पटखनी दी। अब इस सीट पर राजीव प्रताप रूढ़ी का कब्जा है। हालांकि दिग्गज नेताओं के इस खेल में जनता कहाँ है, उनका मूड मिजाज जानने की हम कोशिश करेंगे और देखेंगे कि जनता किस तरह का विकास चाहती है। तो आइए चलते हैं जनता का मूड मिजाज जानने के लिए। में गठित भारतीय परिसीमन आयोग की सिफारिशों के आधार पर सारण संसदीय निर्वाचन क्षेत्र का गठन हुआ। नए परिसीमन के आधार पर सारण में 2009 में चुनाव हुए। पहले ये छपरा लोकसभा क्षेत्र के नाम से जाना जाता था। किसी समय छपरा की पहचान बिहार की औद्योगिक नगरी के रूप में थी। मॉर्टन का चॉकलेट तो सभी को याद होगा, जिसका उत्पादन मढ़ौरा में होता था। साथ ही यहाँ का मढ़ौरा चीनी मिल भी काफी प्रसिद्ध था। लेकिन आज सारे पुराने उद्योग बंद हो चुके हैं, जिसका मलाल यहाँ के लोगों को है। इससे अलग बहुत सारी समस्या है। जैसे अभी यहाँ अपने छपरा चाहे बिहार में कंपनी नहीं है, जो कि कंपनी बननी चाहिए, जिससे बहुत सारे
बहुत सारे बेरोजगार जो भी लोग भाई लोग हैं लोग, क्या लगता है रोजगार पर कोई काम नहीं हो रहा, बेरोजगारी मिटाने के लिए कोई काम नहीं हो रहा? हो ही रहा है, कौशल विकास योजना के तहत ही हो रहा है, मगर बस उतना ही भर है ना। कंपनी उम्पनी जो ऐसे चीनी मिल हो गया, मौतन चॉकलेट मिल जो था जो कि बंद हो गया, बहुत सारे मिल जो है, एक आध और नया मिल भी खुलना चाहिए। बिल्कुल। रेल मंत्री रहते हुए लालू प्रसाद यादव ने मढ़ौरा में डीजल इंजन कारखाना लगाकर औद्योगिक नगरी की पहचान वापस लाने की कोशिश की, लेकिन निर्माण के बाद से ही ये कारखाना विवादों में है। दरियापुर के बेला में रेल पहिया कारखाना भी है, लेकिन इन कारखानों में स्थानीय युवाओं को उतना रोजगार नहीं मिला जितना बेरोजगारी दूर करने के लिए मिलना चाहिए था। क्षेत्र में रोजगार की तलाश में पलायन एक बड़ी समस्या है, जिसे रोजगार का सृजन कर रोका जा सकता था, लेकिन जेपी के अनुयायी नेताओं ने इस क्षेत्र के लिए ऐसा कुछ नहीं किया। और जहाँ तक विकास की बात है और छपरा की बात करें तो छपरा नगर निगम की जो है लिखित रूप में जो यहाँ नगर निगम बनाया, कुछ वर्षों से ये इसको नगर निगम की दर्जा मिल गई है, लेकिन नगर निगम में जो जनता को सुविधा चाहिए, बिजली, पानी और विभिन्न जो समस्याएं हैं वो अभी तक जो है इस शहर के अंदर नहीं मिल पा रही है। लेकिन जनता से जो है जो छपरा नगर निगम में निवास कर रही है उससे नगर निगम की टैक्स ली जा रही है, लेकिन अभी तक जो है उसकी फ़ायदे जनता को नहीं मिल रही है। तक कुछ विकास नहीं हुआ है ना। जो वादा किए थे वो भी वादा सब जुमलाबाजी निकल गया। बोले थे कि इतना करोड़ नौजवानों को नौकरी देंगे, अभी तक नौकरी उपरी कुछ हुआ किसी को नहीं हुआ। सारण लोकसभा क्षेत्र का इलाका कांग्रेस का गढ़ था। 1977 में इसी लोकसभा सीट से लालू प्रसाद यादव सांसद बने। इसके बाद 1989, 2004 और 2009 में लालू यादव इस इलाके से लोकसभा पहुंचे। सारण में बीते 25 सालों से मुकाबला आरजेडी और बीजेपी के बीच होता रहा है। राजीव प्रताप रूढ़ी 1996, 1999 और 2014 के लोकसभा चुनाव जीते। 77 के आम चुनाव में जो समय के पहले पूरा होने के बाद में हुआ था, जनता पार्टी के रीजन में लालू प्रसाद मुजफ्फरपुर के जेल से आकर के छात्र नेता के रूप में यहाँ से चुनाव लड़े और वो लोकसभा के लिए चुने गए। और तब से लेकर के अब तक ले लालू प्रसाद यानी राष्ट्रीय जनता दल और भारतीय जनता के बीच, पार्टी के बीच ये क्षेत्र जो है सो आमतौर से आँख मिचौनी खेलता रहा। कभी आरजेडी का लालू जी और उनका परिवार से लोग जीतता रहे और नहीं तो भारतीय जनता पार्टी से राजीव प्रताप रूढ़ी जीतते रहे। सारण लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत विधानसभा की 6 सीटें आती हैं। मढ़ौरा, छपरा, गरखा, अमनौर, परसा और सोनपुर विधानसभा क्षेत्र के वोटर सारण लोकसभा सीट के उम्मीद की किस्मत तय करते हैं। सारण लोकसभा सीट का सियासी समीकरण ऐसा है कि यहाँ यादव और राजपूत जाति के उम्मीदवारों के बीच मुकाबला होता रहा है। सबसे ज्यादा 25% यादव जाति के वोटर हैं। इसके बाद राजपूत 23%, वैश्य 20%, मुस्लिम 13%, दलित 12% और अन्य 7% हैं। आरजेडी की नजर माई समीकरण पर होती है, तो वहीं बीजेपी को राजपूत और वैश्य वोटों का भरोसा होता है। इस क्षेत्र का जातीय समीकरण ऐसा है कि यहाँ मुकाबला राजपूत बनाम यादव का होता रहा है। जहाँ तक जातीय समीकरण का सवाल है, ठाकुरों यानी राजपूतों और यादवों के बहुतायत आबादी के आधार पर यह इस क्षेत्र का निर्माण हुआ है। यहाँ पर अति पिछड़ों की भी संख्या है, लेकिन सीधा तौर 2 खेमों में मतदाता विभाजित होते रहे हैं। राजपूतों का एक खेमा जिसको रूढ़ी रिप्रेजेंट करते हैं और यादवों का एक खेमा। सारण इलाके से जीते लालू प्रसाद यादव केंद्र में कद्दावर मंत्री रहे, तो वहीं बीजेपी के राजीव प्रताप रूढ़ी को केंद्र सरकार में बड़ी जिम्मेदारी मिली।
सारण का सौभाग्य है कि बीते 2 दशकों से इस क्षेत्र को किसी न किसी सांसद को केंद्रीय मंत्रिमंडल में जगह मिली। इसके पहले भी इस क्षेत्र के लोग राज्य और देश की राजनीति की दशा और दिशा तय करते रहे हैं। लालू प्रसाद के लिए यह उनकी कर्म भूमि रहा है, क्योंकि जब वो लोकसभा का प्रतिनिधित्व नहीं करते थे या हार जाते थे चुनाव, तो इस लोकसभा सारण संसदीय क्षेत्र के एक सोनपुर से वो विधानसभा के लिए भी चुने जाते रहे और उसी रूप में वो विरोधी दल का नेता भी विधानसभा में, बिहार विधानसभा में बने थे। 1989 का आम चुनाव एक बहुत ही सुखद क्षण लेकर के लालू जी के पास में आया था कि जब ये लोकसभा के लिए यहाँ से चुने गए थे तो उसी वक्त वो बिहार विधानसभा में विधायक दल के जनता पार्टी के नेता चुने गए और फिर मुख्यमंत्री के रूप में उन्होंने शपथ लिया। बड़े और दिग्गज नेताओं के प्रतिनिधित्व के कारण इस इलाके का जितना विकास होना चाहिए था उतना नहीं हुआ। छपरा नगर निगम का गठन तो हो गया, लेकिन सुविधाएं कहीं नजर नहीं आती। शहर में जाम की समस्या आम है। बरसात में ज्यादातर इलाकों में पानी भर जाता है। युवाओं को रोजगार दिलाने के लिए नए उद्योग धंधे नहीं लगे। ऐसा है कि रूढ़ी जी को आदत है कि जो लोग पहले से जो काम हो जाता है उसका एक्सरे लेने का, इसके सिवा छपरा में और वो कोई काम नहीं किया है। आपको मैं बता दूं कि ये 4 लेन जो है छपरा से हाजीपुर, ये 10 साल से ऊपर हो गया, आज तक बना नहीं और पूरा शहर जाम से त्रस्त रहता है। डोरीगंज में तो हालात ये हो चुका है कि वहाँ के जो बच्चे या मरीज हैं वो अपने स्कूल नहीं जा पाते हैं और मरीज रास्ते में ही मर जाते हैं। ये आप लोग लगातार देख रहे हैं। कुछ ढंग का नहीं हुआ है यहाँ पर। रूढ़ी जी उतना विकास नहीं कर पाए हैं कि जिस ढंग से कहा जाए कि रूढ़ी जी अच्छे प्रतिनिधि हैं। क्या उम्मीद थी, क्या नहीं हो पाया? उम्मीद थी कि बहुत वो जितना अच्छा प्रवक्ता है, देश राष्ट्रीय स्तर का नेता है, कुछ छपरा में इस तरह का दिखे कि जो छपरा लायक रहे। युवाओं की समस्या है कि जो 2014 में बोला गया था कि हर साल 2 करोड़ युवाओं को रोजगार मिलेगा, रोजगार नहीं मिला। पूरा युवाओं बेरोजगार है, त्रस्त पे है लोग। यहाँ कुछ काम ढंग से नहीं हो पा रहा है। जो उम्मीद लगाए गए थे हम लोग, सारा युवा मिलकर काम किया था, कोई एको काम पूरा नहीं हुआ। वर्तमान सांसद राजीव प्रताप रूढ़ी पर वोटर्स के प्रति उदासीनता के आरोप लगते रहे। लोगों की शिकायत रहती कि वो अपने पद और प्रतिष्ठा के मुताबिक काम नहीं कर पाते। इन आरोपों पर सांसद का क्या है दावा, देखेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। सारण के मौजूदा सांसद राजीव प्रताप रूढ़ी अपने कार्यकाल में क्षेत्र के विकास का दावा कर रहे हैं। सांसद का कहना है कि उनके प्रयास से छपरा शहर में 24 घंटे बिजली मिल रही है। पूरे जिले में 18 से 20 घंटे बिजली मिल रही है। दियारा इलाके में घर घर तक बिजली पहुंचाने के लिए 350 करोड़ खर्च कर काम कराया गया। क्षेत्र में बुनियादी सुविधाएं बेहतर करने के लिए उनके कार्यकाल के दौरान 2000 करोड़ रुपए से ज्यादा खर्च हुए। आप 5 साल की तुलना में सारण जिला के विकास की तुलना किसी और जिला से करें, ये प्रदेश के करें या देश में करें, आज मैं दावे के साथ कह सकता हूं सारण जिला एक ऐसा जिला है जहां आज कुछ प्रखंडों में तो 24 घंटा बिजली और कुछ प्रखंडों में जहां बिजली नहीं भी कम हो तो वहां 18 से 22 घंटा बिजली शायद सारण की जनता ने इस प्रकार के विद्युतीकरण और विद्युत की सप्लाई का माहौल नहीं देखा था। छपरा शहर के लिए भी जो हमेशा अंधकार में डूबा रहता था, आज एक कांस्टेंट पावर सप्लाई। और आप याद करेंगे कि छपरा में जो आज ग्रिड का पावर सप्लाई है, जो रसूलपुर में जो ग्रिड है वो भारत का सबसे आधुनिक ग्रिड है जो इसमें हम लोगों ने लगवाया है और उसमें पावर गुजरात से, महाराष्ट्र से सीधे ग्रिड में आता है जो हमारे यहाँ बिना फ्लक्चुएशन के पावर। तो बिजली के क्षेत्र में सारण नंबर 1 है। बाकी जिलाओं से भी तुलना करें तो जहां 20 से 25 पावर सबस्टेशन है, आज सारण जिला में 46 पावर सबस्टेशन है। शायद इतनी बड़ी योजना जो दियारा का क्षेत्र, जो शायद जो मेरे प्रतिद्वंदी पहले होते थे उनका बहुत बड़ा राजनीतिक दायरा था, इलाका था,
आज सारण जिला के देरा क्षेत्र में बिजली चारों तरफ 350 करोड़ रुपए की अतिरिक्त योजना से बिजली पहुंचाई गई। जो हमने कहा था कि गांव-गांव तक बिजली 2000 करोड़ रुपए से अधिक राशि लगा करके सभी खंभे तार पोल बदले गए हैं। शायद इतना बिजली और इतना बढ़िया बिजली का व्यवस्था किसी जिला में नहीं जिसको हमने पूरा किया। सांसद राजीव प्रताप रूढ़ी का दावा है कि उन्होंने अपने कार्यकाल के दौरान सारण लोकसभा क्षेत्र में सड़कों का जाल बिछाने की कोशिश की। दिघवारा में पुल बन रहा है जिससे छपरा और पटना की दूरी कम हो जाएगी। छपरा मुजफ्फरपुर NH, छपरा टेकनीवास सड़क और NH 98 का निर्माण कार्य जारी है। सड़कों के मामले में सारण नंबर 1 है, चाहे वो नगरा का राष्ट्रीय उच्च पथ हो या फिर मुजफ्फरपुर का राष्ट्रीय उच्च पथ हो, और अब तो छपरा टेकनीवास का भी काम प्रारंभ हो गया। NH 19 भी जनवरी, फरवरी, मार्च माह तक चालू हो जाएगा। और जिस प्रकार से ग्रामीण सड़कों का निर्माण जो हुआ है सारण जिला में, मैं समझता हूं कि सड़कों के क्षेत्र में भी, सड़क निर्माण के क्षेत्र में भी आज सारण जिला नंबर 1 है। राजीव प्रताप रूढ़ी को मोदी कैबिनेट में कौशल विकास राज्य मंत्री बनाया गया था। मंत्री रहते हुए सांसद ने अपने क्षेत्र के युवाओं को तकनीकी जानकारी दिलाने की कोशिश की। छपरा में कौशल विकास केंद्र और मोटर व्हीकल ड्राइविंग ट्रेनिंग सेंटर की स्थापना की। छपरा में पासपोर्ट कार्यालय खुलवाया। नमामि गंगे योजना के तहत 275 करोड़ रुपए की स्वीकृति दिलाई। बिहार के पहले और देश के सबसे लंबे डबल डेकर फ्लाईओवर का निर्माण छपरा में ही हो रहा है। सांसद निधि से एम्बुलेंस की व्यवस्था कराई। इसके अलावा भी सांसद क्षेत्र में विकास के कई और दावे कर रहे हैं। इंटरनेट के बारे में, इंटरनेट की उपलब्धता जिस प्रकार से सारण जिला में है, जबकि बहुत तारे कटी, आज बिहार में सबसे ज़्यादा इंटरनेट की व्यवस्था सुचारू रूप से सारण जिला में। एम्बुलेंस की व्यवस्था, गांव-गांव तक एम्बुलेंस पहुंचने की व्यवस्था की गई है। प्रधानमंत्री से 3 करोड़ रुपए से अधिक राशि की सहायता राशि गरीबों को उपचार के लिए दिया गया है, राज्य सरकार से दिया गया। विकास के कड़ी का जाल, और ये नहीं है कि मैं सांसद के रूप में बोल रहा हूँ, पूरे सारण जिला में दिख रहा है, लोग कह भी रहे हैं, और छोटी बड़ी योजनाओं का तो तांता लगा है। सांसद राजीव प्रताप रूढ़ी के रिपोर्ट कार्ड पर नजर डालें तो 5 सालों के दौरान उन्हें क्षेत्र के विकास के लिए 38 करोड़ रुपए मिले, जिससे 280 योजनाओं की मंजूरी मिली। मंजूर 280 योजनाओं में से 104 का काम पूरा हो चुका है। 176 पर काम अभी जारी है। सांसद क्षेत्र के विकास का लंबा चौड़ा दावा कर रहे हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जो सांसद के इस कार्यकाल से संतुष्ट नहीं है। लालू यादव के प्रभाव वाले इलाके के लोगों का कहना है कि सांसद लालू यादव के शुरू किए गए काम को पूरा कराकर वर्तमान सांसद उसका श्रेय ले रहे हैं। इन्होंने कुछ नया नहीं किया। छपरा में तो लालू जी ने और उनके परिवार ने बहुत सारा काम करने का काम किया, जैसे यूनिवर्सिटी बनाने का काम किया, 2 रेल फैक्ट्री लगाने का काम किया, इंजीनियरिंग कॉलेज खोलने का काम किया, मरहौरा में पॉलिटेक्निक कॉलेज खोलने का काम किया, यहाँ पर माझी में पुल बनाने का काम किया, उधर रेवा में पुल बनाने का काम किया, प्लस आपको कई अनुमंडल, कई ब्लॉक बनाने का काम किया। तो छपरा का विकास तो एक मात्र नेता हम लोग के लालू जी ने करने का काम किया है। ये तो केवल जनता को ठगने और छलने का काम करते हैं केवल। यहाँ पे 100% फीसदी है न, यहाँ पर मूलभूत सुविधा जो है छपरा वासियों को, न यहाँ पे रोड है, न यहाँ पर नाला का सुविधा है। अगर यहाँ पे बारिश हो जाती है तो जल जमाव का स्थिति है, बिना गंगोत्री में पैर रखे लोग घर नहीं जा सकते हैं। इसमें से जितने लोग खड़े हैं, एक आदमी की कह दे कि बिना गंगोत्री में पैर रखे, बिना कचरा में पैर रखे अगर हम घर जा सकते हैं तो नहीं जा सकते हैं। और यहाँ पे भय भ्रष्टाचार। बिहार ही नहीं, देश की प्रतिष्ठित इस लोकसभा क्षेत्र की जनता का मूड क्या है, इसे भांप पाना अभी आसान नहीं है।
हालांकि लोकसभा चुनाव को लेकर यहां सरगर्मी तेज हो चुकी है। अब देखना होगा कि 2019 में जनता का प्यार किसे बीस बनाता है। आपने देखा छपरा की जनता का मूड, दोनों ही पक्ष दावा कर रहे हैं। कई लोगों का कहना है कि विकास हुआ है, कई लोगों का कहना है विकास हुआ वो पहले की सरकारों ने किया है। लेकिन कुल मिलाकर कहा जाए तो जनता की उम्मीदें अभी भी कायम है और इन उम्मीदों पर खरा उतरने के लिए जनता अपने नेताओं का एक बार फिर से चयन करेगी। संतोष कुमार गुप्ता, न्यूज़ 18 छपरा।